की लड़ाई है। अरे आज ऑपोजिशन के लोग हमारे मोदी जी पे कहते हैं झुंड बना के हाथ पकड़कर खड़े एक अकेले व्यक्ति को रोकने के लिए, एक व्यक्ति को रोकने के लिए। तो उन्होंने अनुभव लेना चाहिए छत्रपति शिवाजी महाराज का, महाराणा प्रताप का, जिस तरीके से वो मैदान में उतरे थे। ना उन्होंने साथीदार देखा था, ना आगे दुश्मन देखा था। जब मैदान में उतरे तो मैदान से तलवार लेना भी उन्हें अच्छी तरीके से वो लड़ाई की मैदान में उन्होंने लड़के जीती है। मैं आप लोगों से विनती करूंगी, इतना ईमानदार प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिलेगा। हम सभी ने अनुभव किया इस देश के लिए, हम सभी ने इस देश के प्रधानमंत्री देखे। किसी के हाथ में टीवी के रिमोट जैसा प्रधानमंत्री के रिमोट हाथ में रहता था, जैसे वो हिलाते थे वैसा प्रधानमंत्री हिलता था। मैं आपको विनती करूंगी, इस देश का प्रधानमंत्री हर गरीब व्यक्ति, हर किसान व्यक्ति, हर वो युवा जो बेरोजगार है, जिनकी माँ बाप के आंखों में हमारे बेटे का भविष्य अच्छा होगा, वो भविष्य के लिए काम करने वाला एक ईमानदार प्रधानमंत्री इस देश में है। उसका साथ देने के लिए हम सभी आपको, सभी लोगों को विनती करने आए हैं कि ये लड़ाई इतनी इजी नहीं। आप सभी को, अरे अपने सभी को भारत के प्रति कुछ ना कुछ तो ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। जब रशिया में, यूक्रेन में जब लड़ाई हुई, वॉर हुई, हमारे बच्चे जब वहां पर मेडिकल कॉलेज के लिए पढ़ने गए, जब लड़ाई हुई, हमारे मोदी जी में कितनी ताकत है उस वक्त उस देश में हमने देखी है कि पाकिस्तान के बच्चे भी और हमारे बच्चे भी जो वहां सीखने गए थे, एजुकेशन लेने गए, तो हाथ में झंडा लेकर मोदी जी ने एक फोन किया कि हमारे बच्चों को अगर सर के बाल को भी अगर धक्का लगा तो तुम्हारी कंट्री को बहुत भारी जाएगा। पूरी उसकी वॉर में हाथ में झंडा लेकर हमारे बच्चों को बाल को धक्का भी नहीं लगा। वो ताकत हमारे मोदी जी में है। अगर वो ताकत बरकरार रखनी है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब राहुल जी को पाकिस्तान से लव लेटर आता है ना, लव लेटर ही आया था उनको कि राहुल बाबू को जिताओ और मोदी जी को हराओ। क्यों मोदी जी को हराओ बोलते हैं पाकिस्तान? सोचना चाहिए एक बार हम लोगों ने। मोदी जी इस देश के ईमानदार प्रधानमंत्री है, जो देश के गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, जो देश के युवाओं के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी महिलाओं को 33 टक्के देने के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी 72 एयरपोर्ट थे उसको 150 बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी 7 एम्स थे उसको 22 बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी मेट्रो घर घर एरिया तक पहुंचाने के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की बोलती बंद करने वाला इस देश में पहला प्रधानमंत्री वो नरेंद्र मोदी है। इसलिए पाकिस्तान कहता है कि नरेंद्र मोदी को हराओ और राहुल बाबू को जिताओ। राहुल गांधी को जिताया, कांग्रेस को जिताया, तो फिर इस देश में पाकिस्तान की हुकूमत चलेगी, जो 2014 से पहले पाकिस्तान आंखों से डराती थी इस देश को। और मेरे मोदी जी आज उनकी बोलती बंद करने इतनी ताकत है कि इस देश पे अगर कोई आंख दिखाएगा तो आंख निकालने की ताकत हमारे देश के प्रधानमंत्री में है। मैं आप लोगों के साथ, मेजॉरिटी मुझसे बहुत ज्यादा अनुभवी लोग यहाँ पर हैं, कई बहुत सारे युवा यहाँ पर हैं। हम युवा क्या चाहते हैं अपने देश से? कई लोग बोलते हैं ना, अमेरिका इज वेरी रिच, अमेरिका इज टू रिच। अमेरिका इज नॉट रिच बिकॉज दे हैव गॉट टू मेनी ऑफ मनी और टू मच ऑफ फंड। इट इज नॉट लाइक दैट। उनके पास ढेरों पैसा, इसके लिए अमेरिका रिच नहीं है। अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, इसलिए अमेरिका रिच है। और हमारे देश को अगर स्वाभिमान से और 5वें स्तर से 3रे स्तर पे लाना है तो देश का प्रधानमंत्री ईमानदार चाहिए। नहीं तो कोई अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ रहा है, तो कोई अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ रहा है। अरे इनको झुंड को पूछ दो ना,
तुम्हारे उम्मीदवार कौन है प्रधानमंत्री के? मंडे को एक का नाम बताते हैं, ट्यूसडे को एक का नाम बताते हैं, वेडनेसडे को एक बन जाएगा, शुक्रवार को जो होगा वो बन जाएगा, शनिवार को जिसको पब जाना है वो बन जाएगा, संडे को कुछ काम नहीं तो राहुल गांधी को बना देंगे। जिनकी लिस्टें रेडी हैं कि देश का प्रधानमंत्री 1 2 3 4 5 से शुरू हो जाएंगी, ऐसा व्यक्ति, ऐसा गठबंधन हमको चाहिए कि ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हर गरीब के बारे में, उनके भविष्य के लिए, उनके बच्चों के लिए, महिलाओं के बारे में सोचे। मैं परसों अभी गई थी हैदराबाद, पता है ना? पता है, पता है ना? छोटे वाला, छोटा और बड़े